प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेथब खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का बहुपद चैप्टर लेके आया हूँ। इसके पहले भी हम बहुपद पर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो बहुपद के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आपको पीछे के 2 वीडियो को देखना अति आवश्यक होगा, तभी आप इस वीडियो में कुछ भी समझ पाएंगे। तो देखिए, इसके पहले हम बहुपद का शून्यक समाप्त किए। तो अब हम बहुपद का शून्यक क्या होता है उसके बारे में तो हम पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। चर का वह विशेष मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। चर का वह विशेष मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे तो उसको शून्यक कहते हैं। अब यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे शून्यक ज्ञात करने की विधियाँ। शून्यक ज्ञात करने की विधियाँ यानी हम कैसे शून्यक को ज्ञात करेंगे उसकी विधियाँ हम आज पढ़ेंगे। तो शून्यक ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं। शून्यक ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं। नंबर 1 विधि है ज्यामितीय। एक विधि है ज्यामितीय या आलेखीय विधि आलेख विधि। ठीक है, या तो इसे हम ज्यामितीय विधि से निकाल सकते हैं या तो हम आलेखीय विधि से ज्ञात, यानी दोनों एक ही विधि है। यानी आलेख बनाकर ज्यामितीय विधि को ही आलेखीय विधि कहा जाता है। और नंबर 2 है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। तो पहला हमारा क्या विधि है? ज्यामितीय या आलेखीय विधि। इसे दूसरा विधि भी बोला जाता है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि। और दूसरा है बीजगणितीय विधि। अब देखिए कि हम ज्यामितीय या आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि, ये तो एक ही है तीनों। यानी ग्राफ के माध्यम से, आलेख के माध्यम से हम शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे। नंबर 2 है बीजगणितीय विधि, यानी बीजगणित की विधि से हम शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे। तो पहले अब हम आप लोगों को आलेखीय विधि से बता रहे हैं, लेकिन एक रैखिक बहुपद का आलेख। रैखिक बहुपद का आलेख। रैखिक बहुपद का आलेख। तो रैखिक बहुपद का आलेख, तो पहले हम रैखिक बहुपद का कल उदाहरण ले चुके हैं। तो रैखिक बहुपद कैसा होता है? जैसे x+2। तो देखिए, जब आलेख खींचना होगा तो आलेख खींचने के लिए हमको यानी कि 2 निर्देशांक चाहिए, x निर्देशांक और y निर्देशांक। इसलिए हम जो y बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? y बराबर लिखेंगे x+2। अब देखिए, हम इसका आलेख खींचेंगे तो इसका टेबल बनाना है। सबसे पहले क्या करना है? एक टेबल का निर्माण करना है।
ये x हो गया, ये y हो गया। x में कोई भी मान रखिए, तो सबसे पहले हम शून्य मान रखेंगे। तो जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर हमारा कितना आता है, 2 आता है। x बराबर 0, तो यहाँ पर 0 मान हो जाएगा, टोटल बचेगा क्या, 2। जब हम x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर क्या होता है, 2 1 3, 1 2 3। जब x बराबर हम 2 रखते हैं तो 2 जोड़ 2 कितना होता है, 4। जब x बराबर हम -1 रखते हैं, तो 2 में 1 घट जाएगा तो बचेगा y बराबर 1। जब हम x बराबर -2 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, एक लाइन। जब x बराबर -3 रखते हैं, तो 2 में -3 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 में -3 घट जाएगा तो बचेगा -1। जब x बराबर हम -4 रखते हैं तो ये कितना हो जाता है, -2 हो जाता है। तो अब देखिए, इसको हम आलेख ग्राफ पेपर पर आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप दो बातें समझिएगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ग्राफ बनाने के लिए भी आपको बताया जाएगा और फिर आप इसके शून्यक को भी निकालने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, ये है हमारा ग्राफ कॉपी। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो आप बीच कॉपी में, आपकी मर्जी है जहाँ पर ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मूल बिंदु ले लिया। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। अब यहाँ से इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसके विपरीत इधर जब हम बाएं साइड चलते हैं, ये मूल बिंदु से यहाँ एक घर, यहाँ से यहाँ एक, प्रत्येक एक एक घर को हमने लिया है। यहाँ से यहाँ तक का नापी 1 होता है। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ से यहाँ 1 होता है, नहीं। यहाँ से यहाँ 1 होता है, यहाँ से यहाँ 2 होता है। ठीक है, 1 यानी यहाँ से यहाँ 1 हुआ, यहाँ से यहाँ 2 गया, यहाँ से यहाँ 3 हो गया। जब भी नापी होता है मूल बिंदु से, इधर हम क्या लिखेंगे, -1। यहाँ पर हो जाएगा -2, इसमें क्या हो जाएगा -3, यहाँ क्या हो जाएगा -4, यहाँ क्या हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा -6, और ये लाइन कितना होगा, -7। अब देखिए यहाँ से आप ऊपर जाइएगा तो एक घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चलिए नीचे की ओर हम बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए यही लाइन जो है, ये लाइन जो है आपका x अक्ष है। ये लाइन क्या है, x अक्ष है। यहाँ पर हम लिख देते हैं x। इसको आप लाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। x हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x डैश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y, और जस्ट इसके नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, y डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y डैश। चलिए अब हम यहाँ से फिर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। देखिए ये जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो पेंसिल से बनाएंगे, क्योंकि यदि कहीं कुछ मिस होता है तो उसे मिटाने की ज़रूरत होती है। अब देखिए हम इसको खींचेंगे कि यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है, 0, x बराबर क्या है, 0, y बराबर कितना है, 2, x बराबर 0, y बराबर 2 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है x है। अब ग्राफ को अच्छा तरह से आप समझेंगे, ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक x है, तो x बराबर 0 तो यहाँ पर 0 है, y बराबर 2 है तो यहाँ पर है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x बराबर 0, y बराबर 2। अब देखिए दूसरा क्या है, x बराबर 1, y बराबर 3 है। x बराबर 1 लीजिए, तो यहाँ देखिए x में दोनों बातें होता है, इधर प्लस है इधर माइनस है।
y में नीचे माइनस है, y में ऊपर प्लस है। 1 3 यानी x बराबर 1, यहाँ पर देखिए x बराबर 1 है और y बराबर 3, तो ऊपर जाइए, देखिए यहाँ पर 3 है, तो इस जगह का निर्देशांक क्या होगा, x बराबर 1 y बराबर 3। अब देखिए x बराबर 2 है, y बराबर 4 है। अब चलिए यहाँ पर x बराबर 2 लिया और y बराबर 4 है। अब इसके सीधा में जाइए, देखिए कहाँ पर 4 है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 4 है, तो देखिए इधर से भी सीधा, इधर से भी सीधा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 2 y बराबर 4 हो गया। अब देखिए हमने माइनस में लिया है, x बराबर -1 y बराबर 1, तो x बराबर -1 कहाँ पर है, देखिए x बराबर -1 और y बराबर 1, तो ये वाला बिंदु है। x बराबर -1 यहाँ देख रहे हैं, x बराबर इधर सब माइनस में जाएगा, अब y बराबर ऊपर में 1 गया तो इधर जाएंगे, तो ये बिंदु हो जाएगा x बराबर -1 + 1। अब चलिए लीजिए x बराबर -2, x बराबर -2 y बराबर 0, तो ये कहाँ पर है, देखिए ये बिंदु है, x बराबर -2 है और y बराबर 0 लिखा है, तो यानी कि ना तो हम ऊपर जा सकते हैं ना तो हम नीचे जा सकते हैं, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, -2, 0 हो गया। x बराबर लिए हैं -3, x बराबर -3 y बराबर -1, देखिए x बराबर -3 ये है और y बराबर -1, इधर से आप सीधा कीजिए, x बराबर -3 ये बिंदु है, यहाँ पर होगा x बराबर -3 y बराबर -1। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, x बराबर -4 y बराबर -2, x बराबर -4 y बराबर -2 है, तो चलिए इसको लेते हैं, x बराबर -4 ये हो जाएगा और y बराबर -2, इसके सीधा हम चलिए -2, तो यहाँ पर हो गया, तो x बराबर -4 y बराबर -2। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब इससे आगे लेने की आवश्यकता नहीं है, तो देखिए अब इसको हम जो है मिलाएंगे, तो स्केल से आपको मिलाना है, हम तो हाथ से ही मिला रहे हैं लेकिन आपको स्केल से मिलाना है। और अब आप देखिए कि ये आलेख जो बना, ये कैसा आलेख बना, ये एक सरल रेखा है, आप देख पा रहे हैं यह आलेख जो है एक सरल रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यह आलेख जो है एक्स अक्ष को कहाँ पर काटता है, तो आप देख पा रहे हैं एक्स अक्ष को -2 पर काटता है, एक्स अक्ष पर कहाँ काटता है, -2 पर काट रहा है, तो हम लिखेंगे अतः आलेख एक्स अक्ष को -2 पर काटती है, इसलिए शून्यक बराबर -2, ये हमारा होगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर आलेखीय विधि द्वारा हम शून्यक ज्ञात किए। अब देखिए इसे हम फिर जो है बीजगणितीय विधि से आपको चेक करके बताऊंगा कि देखिए आलेख में आलेखीय विधि से शून्यक जब -2 आता है तो बीजगणितीय विधि से शून्यक -2 आता है या नहीं आता है। तो अब इसको पहले आलेख को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आलेख जो है कैसे बनता है। अब इसके आगे हम फिर द्विघात बहुपद का आलेख आपको बताएंगे। तो अभी हम रैखिक बहुपद का आलेख आपको बता रहे थे। रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, यहाँ पर इस बात को भी ध्यान से देखिएगा। रैखिक बहुपद का आलेख हमेशा सरल रेखा होता है। आप अनेकों आलेख को बनाकर देख सकते हैं। मैंने एक आलेख को दिखाया कि कितनों आप आलेख बनाएंगे रैखिक बहुपद का, वो हमेशा जो है एक सरल रेखा होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं बीजगणितीय विधि से। तो यहाँ पर आप समझ गए कि इसका आलेख जो है एक सरल रेखा होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार में लिख के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, रैखिक बहुपद का आलेख हमेशा एक सरल रेखा होता है।
हमेशा एक सरल रेखा होता है। अब देखिए कि ज्यामिति विधि से शून्यक कहाँ होता है, किस बिंदु को हम शून्यक कहते हैं, तो देखिए वो भी हम स्टार में लिख के आपको दिखा रहा हूँ। बहुपद का, रैखिक में ही नहीं पूरे बहुपद में, बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को नहीं, एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या स्पर्श करती है, नहीं भी काटती है या स्पर्श करती है, तो वह वो नहीं होगा, उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर क्लियर करते हैं, एक्स निर्देशांक। बिंदु के निर्देशांक जो है दो होते हैं, तो यहाँ पर एक्स निर्देशांक होगा। उस बिंदु का निर्देशांक यानी एक्स निर्देशांक शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो यही है हर एक बहुपद में, चाहे आप किसी भी बहुपद का आलेख खींचेंगे तो आलेख जो एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी या स्पर्श करती है, काटती है स्पर्श करती है, तो उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा यानी एक्स निर्देशांक जो होगा वही शून्यक कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर हम आलेख पर ले चलते हैं। तो ये देखिए एक्स अक्ष पर कहाँ पर काटता है, -2 0। एक्स अक्ष पर जो ये बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, -2,0 है। तो यहाँ पर जो है एक्स निर्देशांक को लेना है, वाई निर्देशांक को नहीं लेना है। तो यहाँ पर -2 जो है ये एक्स निर्देशांक है, वाई निर्देशांक तो इसका 0 है। ठीक है। तो या तो मोटा मोटी बात आप ये भी लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, तब यहाँ देखिए एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रही है, -2 पर काट रही है। एक्स अक्ष को कौन से बिंदु पर काट रही है, -2 बिंदु पर काट रही है, तो यही इसका शून्यक होगा। ठीक है, वही बात हम यहाँ पर लिखे भी हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुपद का आलेख जो है, किसी किसी बहुपद का आलेख जो है एक्स अक्ष को बिल्कुल नहीं काटता है। यदि अब किस बहुपद का होता है तो वो भी आगे बताएंगे। यदि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को नहीं काटती है, नहीं काटती या स्पर्श काटती या स्पर्श करती है, स्पर्श नहीं करती है, नई शब्द जोड़ देते हैं। एक्स अक्ष को नहीं काटती है या स्पर्श नहीं करती है, तो उस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है, कोई शून्यक नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि किसके शून्यक होते हैं, किसके नहीं होते। अभी तो हम रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रैखिक बहुपद में एक और केवल एक ही शून्यक होता है, ये आपको याद रखना है। रैखिक
रैखिक बहुपद के केवल एक ही शून्यक होते हैं, एक ही शून्यक होते हैं, एक से अधिक शून्यक नहीं होंगे। एक, अब दूसरी बात, हम जितना स्टार लिखाते हैं सब ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको मिलेगा। अब देखिए बहुपद का शून्यक कितना हो सकता है, बहुपद का अधिकतम शून्यक, अधिकतम अधिक से अधिक कितने होगा, किसी भी बहुपद का हम बात कर रहे हैं, बहुपद का अधिकतम शून्यक उनके घात के बराबर होता है, उनके घात के बराबर होता है, उनके घात के बराबर होता है। अब मान लिया जाए यहाँ पर हम रैखिक बहुपद की बात कर रहे हैं, तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घात तो एक ही होता है ना, तो इसलिए इसमें रैखिक बहुपद में केवल एक ही शून्यक होंगे, इसके दो शून्यक हो ही नहीं सकते हैं। अब यदि हम द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात तो दो ही होता है, तो उसमें भी अधिक से अधिक दो ही शून्यक होंगे। कम से कम की बात हम अभी नहीं करेंगे, जब हम द्विघात बहुपद बताएंगे उस समय आपको बताएंगे, लेकिन द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक दो ही शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद की बात करेंगे तो तीन से ज़्यादा तीन शून्यक होंगे। चतुर्घात बहुपद की बात करेंगे तो अधिक से अधिक चार शून्यक होंगे, उससे अधिक शून्यक कभी नहीं हो सकते हैं। तो ये था इसका कंसेप्ट। चलिए अब आपको दिखा रहे हैं कि इसकी आलेखीय विधि से तो हमने इसका शून्यक निकाला, अब जो है इसी बहुपद का शून्यक हम बीजगणितीय विधि से निकाल के मिलान करते हैं। अब देखिए नंबर एक, y बराबर x+2 लिए थे। अब हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो आपको बताए थे कि x का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, x का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे। तो अब देखिए यहाँ पर x का मान आप बैठाइए, तो आपको ऐसे लिख के कल बताए थे, ऐसे हम px भी लिख सकते हैं, यानी x+2। यदि हम p बराबर p 0 यानी 0 बैठाते हैं तो हमारा क्या होता है, 0+2 हो जाता है और इसका मान 2 ही हो जाता है। यदि हम 1 बैठाते हैं तो हमारा क्या होता है, 1+2, जो अभी तुरंत हम टेबल में भी इस तरह से बना के आपको दिखाए हैं। तो 1 जोड़ 2 तो क्या हो जाता है, 3। जब हम p बराबर -1 लेते हैं, -1 तो क्या होता है, -1 जोड़ 2 तो क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। जब हम p बराबर -2 लेते हैं तो -2 आप +2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अतः कौन सा विशेष मान, चर का कौन सा विशेष मान, तो ये सब हमारा विशेष मान है। क्या क्या हमने चर का मान लिया, x बराबर यानी हमने क्या लिया, 0 लिया, 1 लिया, -1 लिया और फिर +1 लिया, 0 1 -1 और क्या लिया, -2 लिया। तो कौन सा मान हमारा जो है बहुपद के मान को शून्य करता है, तो -2 करता है। तो अतः शून्यक क्या होगा, अतः शून्यक बराबर क्या होगा, -2। तो अब देखिए वहाँ पर आलेख में भी शून्यक कितना आया था, -2 आया था। ठीक है, अब देखिए इसको हम शॉर्ट तरीके से यानी ऐसे हम बना रहे हैं, जैसे देखिए कि ax+b, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आप पढ़ें ax+b। ठीक है, आप ax+b पढ़ें रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो जब किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हो तो आप बराबर में शून्य लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है। चलिए अब इसको आप समीकरण के नियम पर आप हल कीजिए। आप समीकरण के नियम को जानते हैं, ये इधर प्लस में तो दाहिने तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ax बराबर -b। अब हमें चर का मान निकालना है ना, चर का, ये चर जो होता है वो अज्ञात होता है, तो यहाँ पर चर जो है अज्ञात है, तो हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b और a जो है गुना में है, इधर आके 2 हो जाएगा। तो यानी कि यही जो है रैखिक बहुपद के शून्यक का ये सूत्र है। आप कोई भी रैखिक बहुपद है
उसका शून्यक निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या होगा माइनस बी बटा ए, ओह सॉरी ए लिखा है, बी बटा ए क्या होगा माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पर आप देखिए अभी जो एक नंबर में जो आप निकाले y बराबर एक्स प्लस टू, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये कौन सा रूप है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। एक्स के पीछे वाले को ए कहते हैं, यहाँ देखिए 1 छिपा हुआ है, यानी कि ए बराबर आपका क्या है 1, बी बराबर आपका क्या है 2। तो अब शून्यक निकालेंगे यानी एक्स बराबर, तो एक्स बराबर क्या सूत्र है माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस सूत्र में आ गया। बी बराबर कितना है 2, ए बराबर कितना है 1, माइनस 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो -2 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये है बीजगणितीय विधि। अब किसी भी बहुपद का आप बीजगणितीय विधि में निकाल सकते हैं। जैसे लेते हैं 2x प्लस 3, इसका आपको शून्यक निकालना है। तो फिर देखिए अब हम इसको दो तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2x प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 2x बराबर ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा -3/2 और ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर आप जांच कर सकते हैं, अब जांच कीजिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो 2x के जगह पर क्या बैठाएंगे -3/2 और प्लस क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर हमने मान बैठा दिया इसमें यहाँ पर। अब देखिए 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या -3 जोड़ +3, अब बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पर यानी इस बहुपद में x के जगह पर, चर के जगह पर हमने -3/2 रखा, तो इस बहुपद का मान क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब या तो सूत्र से आप बनाएंगे, तो सूत्र से आप बनाएंगे तो x बराबर क्या है -b/a। अब देखिए b के जगह पर क्या है अचर, जो अचर होता है वही b होता है, तो हो जाएगा 3 के पीछे -1 लगा देना। x के पीछे वाला जो होता है वही होता है a, तो x के पीछे क्या है 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो इस तरह से ये बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप बहुपद का, रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमने दो तरीके बताए, एक आलेखीय विधि, एक बीजगणितीय विधि। तो आप किसी भी विधि से रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो आप रैखिक बहुपद के बारे में डिटेल समझ गए होंगे, किसी आलेखीय विधि से और बीजगणितीय विधि से कैसे इसका शून्यक निकाला जा सकता है। आपके पास कोई भी कितनों भारी हिसाब दे दिया जाएगा रैखिक बहुपद से, अब आप शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके पीछे जो हमने जो ऑब्जेक्टिव्स जो बताया, फिर उसके ऊपर हम एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस हुआ है, रैखिक में डबल एकार होता है, रैखिक और कहीं रैखिक लिखे हैं क्या, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा रैखिक। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा आप देखिए कि बहुपद का अधिकतम घात शून्य, बहुपद का अधिकतम शून्यक उनके घात के बराबर होता है। तो रैखिक बहुपद में भी तो घात एक ही होता है, अधिकतम घात, तो उसका भी एक ही शून्यक होगा। इसलिए यहाँ पर लिखें कि रैखिक बहुपद के केवल एक ही शून्यक होते हैं, इसके कभी भी दो शून्यक होते ही नहीं हैं। और रैखिक बहुपद का आलेख जो है हमेशा एक सरल रेखा होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इन सारे स्टार्स को अच्छी तरह से याद रखेंगे और परीक्षा का तैयारी करेंगे तो उम्मीद है कि 90+ से कभी भी कम नहीं रहेगा। जहाँ तक मैथमेटिक्स में नंबर कटता नहीं है, तो इसमें कटने की संभावना नहीं रहती है, बहुत कम रहती है। यदि आप शुद्ध लिखेंगे तो आप 100 में 100 भी नंबर ला सकते हैं और विद्यार्थी लाता भी है। तो अब हम यहीं पर आप लोगों से वक्तव्य को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे अगले दिन दूसरे टॉपिक के साथ, यानी द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने की दो विधियाँ, द्विघात बहुपद का भी शून्यक निकालने की दो विधियाँ, एक ज्यामितीय विधि और एक बीजगणितीय विधि। तो हम अगले दिन द्विघात बहुपद के बारे में बताएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि कैसा लगता है, पढ़ाने का कैसा तरीका है,
और सब्सक्राइब कीजिए, नई न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस बार जो है पूरे बुक्स को मैं अपलोड करूँगा। यदि आप हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं तो ऑनलाइन में पढ़ सकते हैं, किसी भी तरह की कमी नहीं की जाएगी। बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।